आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। और आप लोगों के दिल में एक बहुत सवाल होगा, बहुत बड़ा सवाल और कई दिनों से है कि क्या विनेश फोगाट जो ओलंपिक से देश का मान सम्मान बढ़ा करके वापस लौटी हैं, भले ही सिल्वर मेडल ना मिला हो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन को हरा करके फाइनल में क्वालिफाई करने वाली इकलौती भारतीय रेसलर बनी विनेश फोगाट, क्या चुनाव लड़ने वाली हैं? पूर्व ओलंपियन और ओलंपियन मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पिछले ओलंपिक में क्या बजरंग पुनिया को टिकट मिलने वाली है कांग्रेस की? इस सवाल का जवाब अब हम आपको सामने देंगे। और एक और सवाल आपके जहन में है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस हो रहा है हरियाणा में, और अगर हो रहा है तो आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस क्यों तैयार हो रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं बजरंग और विनेश की। विनेश और बजरंग थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से मिले हैं। उनकी ये लगभग मीटिंग आधे घंटे से ज्यादा चली और एक तस्वीर कांग्रेस के हैंडल पर जारी हुई। और ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के हैंडल से जारी हुई, राहुल गांधी के हैंडल से जारी नहीं हुई, कांग्रेस के हैंडल से जारी हुई ये तस्वीर। यानी इंप्लीकेशन साफ है कि अब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। अब दोनों में से कौन एक है जिसकी ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं, वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ा आराम से। अब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने फोन उठाया और फोन किया कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल को। राहुल गांधी से मिलने के बाद बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों मिलने गए केसी वेणुगोपाल से, और उनके साथ भी लंबी बैठक केसी वेणुगोपाल के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की चली। अब हमारे जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि बजरंग पुनिया का चुनाव लड़ना लगभग तय है। विनेश चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, पर कांग्रेस कीन है कि विनेश चुनाव लड़े, क्योंकि विनेश एक महिला है, उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर है। उसको लेकर के विनेश से कांग्रेस चाहती है कि वो भी चुनाव लड़े, बजरंग भी चुनाव लड़े और विनेश भी चुनाव लड़े। अब वो सीटें कौन सी हो सकती हैं? बजरंग रहने वाले झज्जर के, लेकिन झज्जर की जिस सीट से रहने वाले हैं उनके गांव जहां पड़ता है वो सीट रिजर्व है, यानी एससी है, वहां से बजरंग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बजरंग सोनीपत और रोहतक की किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका अनाउंसमेंट हो सकता है कि कल या आज देर रात हो जाए। और वो बातचीत जो है फाइनल दौर में है, जो कांग्रेस के कुछ पावर सेंटर्स में, पावर कॉरिडोर्स में बंद दरवाजों के बीच चल रही है। अब बात करते हैं विनेश फोगाट की। तो विनेश फोगाट खुद चुनाव लड़ने की कीन नहीं है, जितना हमें पता है, लेकिन विनेश फोगाट के ससुराल वाले वो चाहते हैं कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ें। विनेश फोगाट रहने वाली हैं चरखी दादरी से। अब चरखी दादरी से उनकी शादी ब्याह हो गई, अब वो बहू दूसरी जगह की हैं। तो विनेश खुद तो नहीं लड़ना चाहती, लेकिन विनेश के शौहर, विनेश के ससुराल के लोग चाहते हैं कि विनेश चुनाव लड़े। और कांग्रेस को भी विनेश का चुनाव लड़ना सूट करता है, क्योंकि विनेश महिला है, पहलवान है, कॉमनवेल्थ गेम्स में कई गोल्ड ला चुकी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके पास मेडल है और बहुत सेलिब्रेटेड रेसलर हैं। और जिस तरीके से पिछले कई साल विनेश फोगाट के रहे हैं, हरियाणा में थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट वाले लोगों को पसंद किया जाता है, जो लड़ते हैं। तो हरियाणा का जो डीएनए है वो थोड़ा फाइटर डीएनए है, जिसमें फाइटिंग है, तो वहां फाइटर को लोग पसंद करते हैं। और विनेश से बड़ी फाइटिंग करने वाली या उस तमाम तरीके से, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, सड़क पर कई महीने बैठे रहने वाला मामला हो, और सड़क पर प्रदर्शन करने के बाद कोर्ट में जाकर के गवाही देने वाली बात हो, और फिर उससे भी ज्यादा है कि कई महीने प्रदर्शन करने के बाद प्रैक्टिस ना कर पाने के बावजूद भी रेसलिंग में जाना और जाते ही ओलंपिक में पहले मैच में वर्ल्ड चैंपियन को हरा देना, जो 82 बाउट्स नहीं हारी हो, उसको हरा देना, तो वो विनेश फोगाट है। तो हरियाणा को फाइटर लोग पसंद है, तो विनेश फोगाट कांग्रेस की उस स्कीम ऑफ थिंग्स में बिल्कुल फिट बैठती हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि विनेश चुनाव लड़ें। तो एक तरफ तो बजरंग है, जो बजरंग का चुनाव लड़ना बिल्कुल कहीं ना कहीं तय नजर आ रहा है। वो सोनीपत या रोहतक की सीट से किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भी फाइनल हो गया है। विनेश खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती, पर देखना होगा विनेश के बारे में क्या फैसला होता है, क्योंकि सब कुछ बंद दरवाजे के बीच चल रहा है। अब राहुल गांधी से मिलकर के, क्योंकि शायद कांग्रेस में इस बार कांग्रेस के तमाम नेताओं को लगता है कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव जीत सकती है आसानी से, इसलिए हर सीट पर बहुत सरपुटौल है।
एक सीट पर तीन तीन मजबूत कैंडिडेट हैं जो अपनी दावेदारी पेश किए हुए हैं और आपस में खूब खींचतान है, खूब शोर सिफारिश लगाने का दौर जारी है। कांग्रेस ऑफिस चले जाइए, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो हरियाणा में जहां संभावनाएं ज्यादा हैं वहां पर कैंडिडेट ज्यादा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना ग्रुप है, कुमारी शैलजा का अपना ग्रुप है, रणदीप अपने टिकटों को चाहते हैं कि वो तय हो जाए। तो विनेश और बजरंग का जो टिकट तय होना है वो बिल्कुल शीर्ष से होना है। यही वजह है कि राहुल गांधी से मिलने के बाद राहुल गांधी के फोन पर वो केसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे जो रेसलर्स मेडल जीत करके वो चुनाव जीत जाते हो। हरियाणा के ही पिछले चुनाव में दो रेसलर्स, जिसमें से एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं योगेश्वर दत्त और एक कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं विनेश की कजिन बबीता फोगाट। बबीता फोगाट चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से चरखी दादरी सीट से और वो चुनाव हार गई, नंबर 3 पे रही थी। वहां से निर्दलीय सोमवीर सांगवान चुनाव जीते थे। तो आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि जो आप मेडल ले आए और पहलवान है, अर्जुन अवार्ड विनर है तो हरियाणा की जनता आपको जिता देगी। बबीता फोगाट लड़ी बीजेपी से चुनाव और चुनाव हार गई। इस बार फिर वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। बबीता फोगाट विनेश जो है वो दोनों ही कजिन हैं आपस में। विनेश बबीता के ताऊ की बेटी है। जो विनेश के फादर और बबीता के फादर जो दोनों हैं वो सगी बहनों को ही ब्याए हैं। तो विनेश की मौसी भी लगी, विनेश के ताऊ भी हुए। इस तरीके से ये कजिन्स हैं दोनों। तो ये दोनों ही जो है चरखी दादरी से बबीता फोगाट चुनाव हार चुकी हैं। योगेश्वर दत्त भी चुनाव लड़े थे बड़ौदा सीट से हरियाणा की, वहां से वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट रहे योगेश्वर दत्त, 2 बार चुनाव हार चुके। तो ऐसा नहीं कि पहलवान को टिकट मिला और वो गए और वो चुनाव जीत गए। तो ये तो रही बात रेसलर्स की। अब एक और दूसरा पहलू है इस कहानी का। वो कहानी का पहलू है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के बीच की बात कहां से शुरू हुई? अभी तक तो कोई बात ही नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक बाबरिया का बयान आ गया, जो कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब सोमवार को पहली सीईसी की मीटिंग हुई कांग्रेस की, उसके बाद राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए संभावनाओं को तलाशा जाए। आम आदमी पार्टी को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा ताकि इंडिया अलायंस का वोट ना बटे, जिससे बीजेपी को कहीं फायदा ना हो जाए। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में हरियाणा के चुनाव में कोई फरबट हो। उसके बाद फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ केसी वेणुगोपाल की। सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चुनाव लड़े थे कुरुक्षेत्र से, उनके साथ राघव चड्ढा के साथ बैठक हुई। सब खींचतान के पहले सीट शुरू हुई कि आम आदमी पार्टी ने बोला हम 15 लड़ेंगे, फिर 12, 11, फिर आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की लिस्ट दे दी। अब कांग्रेस जहां पर हर सीट पर 3 से 4 कैंडिडेट आपस में तलवार लेकर के एक दूसरे को गुजरने में लगे और वहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें देना हाय दैया हो गया है। तो अब उसमें बातचीत जो है चल रही है और जहां तक हमें जानकारी, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7 सीटें देने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है। अब बाकी की 3 सीटों को लेकर के खींचतान जारी है। उधर आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर हरियाणा में लगाए हुए है। मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम है और इस समय वरिष्ठ नेता कह लीजिए, वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज वो पानीपत और हरियाणा में रैली कर रहे हैं। उनके साथ सुशील गुप्ता भी हैं, राघव चड्ढा भी हैं। तो आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में माहौल बनाने में लगी हुई है ताकि रैलियों में भीड़ दिखा करके कांग्रेस को वो दबाव में ला सके कि देखिए हम भीड़ आ रही है, अगर हम चुनाव सीट नहीं भी जीते मान लीजिए तो हम लेकिन हर सीट पर 10,000, 15,000, 20,000 वोट ले लेंगे और कांग्रेस का खेल खराब हो सकता है। तो ये सब भी चल रहा है। आप बताएं, लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 7 चुनाव लड़े थे, 10 सीटें हैं हरियाणा की, जिसमें से 1 सीट पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाया था। वो सीट थी कुरुक्षेत्र की। सुशील गुप्ता चुनाव लड़े थे और वो चुनाव सुशील गुप्ता हार गए थे, मार्जिन ज्यादा नहीं था। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर आपने हमें लोकसभा में 10 सीटें में से 1 सीट दी तो विधानसभा में 60 सीटें हैं, तो उस हिसाब से हमें 10 सीटें तो आप दीजिए। तो अब उस बात को 90 सीटें, माफ कीजिएगा, उस बात को लेकर के 90 सीटें, तो उन्होंने कहा कि भाई एटलीस्ट 10 सीटें तो हमें दीजिए। तो अब उस बात को लेकर के खींचतान चल रही है। तो सुशील गुप्ता 1 सीट एक बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का वोट ना बट जाए, माहौल ना खराब हो जाए और इंडिया गठबंधन को एक रहना है। लेकिन क्या कांग्रेस इस शर्त पर गठबंधन करेगी कि दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव आए
तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी अकोमोडेट करे। आपको बता दें, दिल्ली के 2 विधानसभा चुनाव जो पिछले हुए हैं उसमें से कांग्रेस किसी में भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस हरियाणा में अकोमोडेट करती है तो फिर एक मॉरल ऑब्लिगेशन आम आदमी पार्टी का भी हो जाता है कि जो फरवरी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के, तो वहां पर वो कांग्रेस को भी सीटें दे दिल्ली में। तो वो सब भी चल रहा है पीछे बैकडोर के। तो इस समय जो हरियाणा की राजनीति है वो काफी गर्म है। लेकिन आप सब लोग नजरें बनाए रखिए, बजरंग पुनिया का चुनाव लड़ना लगभग तय है, जो हमारी जानकारी है। विनेश फोगाट को लेकर के अभी आखिरी फैसला होना बाकी है। बजरंग चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव तो टिकट तो साक्षी भी मांग रही थी, तो देखना होगा कि कैसे क्या पहलवानों में एकता रह जाती है। अब हरियाणा बनाम यूपी भी हुआ था और बजरंग का, विनेश का सीधे राहुल गांधी से मिलना, और जिस तरीके से विनेश फोगाट का समर्थन कांग्रेस ने बिल्कुल सारे पहलवान, चाहे वो आंदोलन रहा हो पहलवानों का ब्रजभूषण के खिलाफ या फिर ओलंपिक में सिल्वर मेडल वाली बात रही हो, तो कांग्रेस ने राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबने पूरी ताकत लगा करके इन रेस्लर्स का समर्थन किया। और अगर आप टिकट मांग रहे हैं और नहीं देते तो फिर यह आएगा कि अरे आप क्या सिर्फ बातें ही करते हैं, समर्थन देना है तो उनको टिकट देना चाहिए। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैट पर परफॉर्म करना एक अलग बात है और चुनावी मैदान में परफॉर्म करना एक अलग बात है। तो ऐसा नहीं कि बजरंग या विनेश को टिकट मिला तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। हमने आपको बताया कि बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त जैसे एग्जाम्पल्स हैं जो चुनाव हारे हैं। योगेश्वर दत्त तो 2 बार चुनाव हारे और इस बार तो शायद टिकट भी ना मिले। बबीता फोगाट भी पिछली बार चुनाव हार गई हैं। तो किसी को अपने बारे में मुगालता नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, विनेश की स्थिति थोड़ी मजबूत है, फाइटिंग स्पिरिट है उनके अंदर, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, प्रतिकूल सिचुएशंस में उन्होंने परफॉर्म किया है। और जिस तरीके से ब्रजभूषण के खिलाफ उन्होंने नारा लिया, हरियाणा बनाम यूपी हुआ, तो विनेश के लिए थोड़ा माहौल अनुकूल है। पर देखना होगा कि टिकट मिलता है तो ऊंट किस करवट बैठता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए और रेडमाइक देखते रहिए। सबसे पहले और सबसे सटीक आकलन और तथ्य हम हरियाणा चुनाव को लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।